दोस्तों, आज की हमारी किताब है स्टार्ट विद वाई, मतलब क्यों से शुरू करें। दोस्तों, तो शुरू करते हैं बिना समय गंवाए इस ऑडियो बुक को। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल स्मार्ट ऑडियो बुक को सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों इस तरह की ऑडियो बुक बनाने में बहुत समय लगता है। तो शुरू करते हैं। परिचय। क्यों से शुरुआत की मतलब है कि किसी भी काम को लेकर हम एक पर्पज के साथ आगे बढ़े। आपने कंपनी क्यों शुरू की थी? लीडर क्यों बनना चाहते हैं आप? क्या जिंदगी में आपका कोई पर्पज है? अगर है तो क्या? ये सब सवाल फेजल नहीं है। आपको ये बहुत काम के लगेंगे जब आपको पता चलेगा कि कई मल्टी मिलियन कंपनियां इसीलिए सक्सेसफुल हो पाई क्योंकि वे एक खास पर्पज के लिए बनाई गई थीं। उन्होंने अपनी शुरुआत व्हाई के साथ की। इस किताब का सब टाइटल है कैसे ग्रेट लीडर्स ने लोगों को एक्शन लेने के लिए इंस्पायर किया। ग्रेट लीडर्स से हमारा मतलब सिर्फ उनसे नहीं है जो पॉलिटिक्स में है, बल्कि उन सबसे है जो किसी भी इंडस्ट्री की बड़ी बड़ी कंपनियों में बड़ी पोस्ट पर होते हैं। एप्पल एक लीडिंग कंप्यूटर ब्रांड है, लेकिन बाद में ये मोबाइल और छोटे इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में भी उतर गया। क्यों? इसके बारे में हम बाद में जानेंगे। लोगों को एक्शन के लिए इंस्पायर करना, यही ग्रेट लीडरों का काम होता है। एक अच्छा लीडर ना सिर्फ लोगों का वोट हासिल करता है, बल्कि उन्हें इंस्पायर भी करता है। ठीक वैसे ही लीडिंग कंपनीज भी लोगों को अपना कस्टमर बनाती है और साथ ही उन्हें इंस्पायर भी करती है। ग्रेट लीडर्स के कई लॉयल फॉलोवेयर्स होते जो उनके लिए किसी भी तरह का सेक्रीफाइस करने के लिए हमेशा तैयार रहती है, फिर चाहे कोई भी रास्ता क्यों ना अपनाना पड़े। फॉलोअर्स अपने लीडर की इसलिए सुनते हैं क्योंकि वो उन्हें इंस्पायर करता है। हर सक्सेसफुल कंपनी के अपने लॉयल कस्टमर होते हैं। कंपटीटर भले ही उससे बेहतर और नया प्रोडक्ट निकाल ले, मगर कस्टमर इतनी जल्दी उसे नहीं खरीदते। वे अपनी पसंदीदा कंपनी और ब्रांड के लिए लॉयल रहते हैं। तो ऐसा कैसे हुआ? कैसे उस कंपनी ने इतने लॉयल कस्टमर बनाए? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस कंपनी ने व्हाई के पर्पज के साथ शुरुआत की थी। मैनिपुलेशन बनाम इंस्पायरेशन मोटोरोला ने अपना फ्लिप टॉप फोन मॉडल रेजर 2004 में निकाला था। कई हॉलीवुड सेलिब्रिटीज और प्राइम मिनिस्टर ने भी ये नया फोन खरीदा। मोटोरोला के लिए ये बहुत बड़ी सक्सेस थी। कुल मिलकर उन्होंने रेजर के 50 मिलियन यूनिट्स बेचे। हालांकि 4 साल में ही कॉम्पिटिटर्स ने रेजर की नकल वाले कई नए फोन मार्केट में उतार दिए थे, और भी बढ़िया फीचर के साथ, तो मोटोरोला की चमक फीकी पड़ गई। ये इसलिए हुआ क्योंकि कंपनी ने इंस्पिरेशन के बदले मैनिपुलेशन इस्तेमाल किया। तभी इसने अपने सारे कस्टमर खो दिए। इसमें कोई लॉयल्टी वाली बात नहीं थी। मोटोरोला ने नया प्रोडक्ट निकाला, लोगों को पसंद आया तो लोगों ने खरीदा, मगर किसी और ने जब बेहतर प्रोडक्ट बनाया तो कस्टमर उसकी तरफ खींच गए। अब अगर मोटोरोला ने लॉयल कस्टमर बनाए होते तो वे सिर्फ मोटोरोला के ही प्रोडक्ट खरीदते। जो मोटोरोला ने रेजर के साथ किया वो सिर्फ एक नोवेल्टी थी, एक तरह का मैनिपुलेशन। मगर लॉयल्टी पाने के लिए कुछ बड़ा सोचना पड़ता है। लोगों को इंस्पायर करना इतना आसान नहीं है। जब आप लोगों को मैनिपुलेट करोगे तो वे बस थोड़े से वक्त के लिए ही आपको फॉलो करेंगे। आप भले ही उनसे काम निकलवा लें, मगर उनकी लॉयल्टी हासिल नहीं कर सकते हैं। और कोई भी ग्रेट लीडर ऐसा नहीं करता है। जिन तरीकों से किसी को मैनिपुलेट किया जा सकता है वो है डर, पीयर प्रेशर, एस्पायरेशन, प्राइस, प्रमोशन और नोवेल्टी। वोट लेने के लिए कोई पॉलिटिशियन डर का सहारा ले सकता है। वो पीयर प्रेशर से या पैसे देकर या झूठे वादे करके अपने लिए जनता का वोट हासिल कर सकता है। इसी तरह सेल्स इंक्रीज करने के लिए कंपनियां भी अपने प्राइस ड्रैप कर लेती हैं। कुछ कंपनियां प्रोमोस और इंसेंसिटिव देती हैं या फिर नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है। मगर ये सब एक अच्छे लीडरशिप का एग्जाम्पल नहीं माना जाएगा। मैनिपुलेशन किसी भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन को कमजोर ही बनाता है। लोग उन्हें फॉलो तो करते हैं, मगर बस कुछ ही टाइम तक। मैनिपुलेशन के लिए काफी पैसा भी खर्च करना पड़ता है, फिर भी ये उतना इफेक्टिव नहीं होता। रेजर फोन कोई इनोवेशन नहीं था, तो इसलिए मोटोरोला लोगों को इंस्पायर करने में नाकाम रही। फैक्स मशीन, माइक्रोवेव अवन, लाइट बल्ब और आईट्यून्स, ये चीजें इनोवेशन मानी जाएंगी क्योंकि ये सारे वो प्रोडक्ट है
जिन्होंने पूरी इंडस्ट्री चेंज कर दी, या कह सकते हैं कि इनकी वजह से सोसाइटी की लाइफस्टाइल में एक चेंज आया। कुछ अलग सोचे, आओ कुछ अलग सोचे। सन 84 में जब एप्पल कंपनी बनी, तब से लेकर आज तक उसका यही मोटो रहा है। एप्पल ने अपने सभी प्रोडक्ट और एडवर्टाइजिंग में ये बात प्रूव भी की है, जो कुछ भी कंपनी कहती और करती है उसके पीछे कुछ हटकर करना यही रीजन है, और यही एप्पल का स्ट्रॉन्ग पर्पस है जिसे लेकर कंपनी चलती है। आईट्यून्स ने म्यूजिक इंडस्ट्री को बदल कर रख दिया। 2000 के शुरुआती दिनों में लोग गानों के लिए सीडी बर्न करते थे। रिकॉर्डिंग कंपनियों के लिए पायरेसी एक बड़ी मुसीबत बन गई थी। तब स्टीव जॉब्स ने आईट्यून्स निकालकर लोगों के सामने एक ऑल्टरनेट रखा। आईट्यून्स और आईपैड ने म्यूजिक इंडस्ट्री को डूबने से बचा लिया। क्या आपको मालूम है कि MP3 प्लेयर असल में एप्पल ने नहीं बनाया था? दरअसल ये क्रिएटिव टेक्नोलॉजी सिंगापुर लिमिटेड के दिमाग की उपज थी। लेकिन फिर इसका सारा क्रेडिट एप्पल कैसे ले गया? क्रिएटिव ने अपने प्रोडक्ट को 5GB MP3 प्लेयर नाम से रिलीज किया था, लेकिन एप्पल ने आईपैड को कुछ ऐसे पेश किया, 1000 गाने आपकी पॉकेट में। क्रिएटिव ने मार्केट को बताया कि उनका प्रोडक्ट क्या है, पर एप्पल ने आईपैड क्यों खरीदे ये लोगों को बताया। क्योंकि लोग क्या नहीं समझते, वे कोई चीज क्यों है ये समझते हैं और खरीदते हैं। आईफोन के साथ एप्पल ने एक इनोवेशन किया था। ये मोटोरोला के रेजर की तरह सिर्फ एक नया प्रोडक्ट नहीं था। आईफोन की वजह से ही स्मार्टफोन का ट्रेंड चल निकला। इसे देखकर नोकिया, एरिक्सन और मोटोरोला ने भी टच स्क्रीन वाले फोन निकाले। आईफोन के ग्राफिक इंटरफेस और सिंपल डिजाइन ने मोबाइल फोन की इंडस्ट्री ही बदल कर रख दी। क्या आपको ये पता है कि साल 2003 में डेल ने अपना खुद का एक MP3 प्लेयर निकाला था, मगर ये उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ जितनी की कंपनी को उम्मीद थी। वजह ये थी कि डेल को लोग एक ऐसी कंपनी के रूप में जानते हैं जो सिर्फ कंप्यूटर बनाती है। ऐसे में उसके मोबाइल या MP3 प्लेयर खरीदना लोगों के गले नहीं उतरा, और कुछ सालों बाद डेल ने आखिरकार अपने नए प्रोडक्ट मार्केट से हटा ही दिए। मगर एप्पल आखिर कैसे एक कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी से मोबाइल और गैजेट्स बनाने वाली कंपनी बन गई? वो इसलिए क्योंकि एप्पल का एक ही मकसद था, कुछ अलग सोचना। और यही वजह है कि जो भी प्रोसेसेस और प्रोडक्ट्स कंपनी बनाती है, उस सब के पीछे कुछ अलग करने की सोच ही काम करती है। एप्पल ने अपनी शुरुआत वहाई के साथ की। सबसे पहले तो कंपनी ने एक स्ट्रॉन्ग पर्पस एस्टेब्लिश किया, जो था सबसे हटकर सोचना। आज हम एप्पल को वहाई के लिए जानते हैं, ना कि व्हाट के लिए। जब कंपनी बनी थी तो इसका लीगल नाम एप्पल कंप्यूटर इंक रखा गया था, लेकिन 2007 में कंपनी ने अपना नाम बदलकर सिर्फ एप्पल इंक कर लिया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि कंपनी अब कंप्यूटर के अलावा भी काफी कुछ बनाती है। न सिर्फ कंप्यूटर इंडस्ट्री में, बल्कि छोटी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री और मोबाइल फोन में भी एप्पल ने अपनी लीडरशिप कायम की। उन्होंने हमेशा अपना पर्पस बनाए रखा, तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वे क्या बना रहे हैं। एप्पल ने इनोवेशन करके और दूसरी इंडस्ट्रीज में चेंज लाकर वो कर दिखाया जो HP और डेल कंप्यूटर नहीं कर सके। HP और डेल ने भी एप्पल की तरह बनने की काफी कोशिश की, मगर बन नहीं पाए, और फिर वे बस कंप्यूटर बनाने तक ही सिमट कर रह गए। बधाई हो दोस्तों, इस किताब की प्लेलिस्ट का पार्ट 1 आप सुन चुके हैं। दोस्तों, इस ऑडियो बुक को जारी रखने के लिए इसकी प्लेलिस्ट का पार्ट 2 सुनें। हमारे चैनल स्मार्ट ऑडियो बुक्स को सब्सक्राइब करें। यहां हम ऐसी ही ऑडियो बुक्स अपलोड करते हैं जो आपको स्मार्ट बना देगी। धन्यवाद।